में लाइपोसक्शन करवाना होगा। परफेक्ट बॉडी चाहिए तो हर जगह से पतला होना होगा। सुपर मॉडल बनना है ना, तकरीबन 5 लाख। ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपने। यार ये सपने बहुत डाइसी होते हैं, पता है? क्योंकि हम सब बहुत सारे सपने देखते हैं। कईयों के सपने पूरे होते हैं और कईयों के नहीं होते। इसीलिए कहते हैं ना कि सपने देखना बड़ा आसान, लेकिन उनको पूरा करना बहुत मुश्किल। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। अपना एक नॉट सो सिंपल सपना लेकर एक बहुत ही सिंपल सी लड़की लुधियाना से मुंबई आ गई एक सुपर मॉडल बनने के लिए, जसप्रीत। लेकिन ये है मुंबई मेरी जान। यहां की इस मॉडलिंग इंडस्ट्री की ग्लिट्स, ग्लैमर, इस कटथ्रोट और डेंजरस कंपटीशन के बीच क्या जसप्रीत का ये सपना एक सुपर मॉडल बनने का पूरा हो पाएगा, या फिर एक सपना ही बन के रह जाएगा? Well, that we'll have to wait and watch. Welcome everybody. एटलीस्ट खा तो कम से कम। कहाँ ये ठंडे ठंडे सैंडविच और कहाँ घर के बने गर्मा गर्म आलू दे पराठे ते मक्खन। आई नो, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। दी वो देखो क्या घास फूस खा रही है ना? ओए धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। यहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटीज घूमते फिरते रहते हैं। सानिका मल्होत्रा, टिंकी दी देखो सानिका मल्होत्रा। अरे वही, वो बहुत बड़ी फेमस डिजाइनर है जो हर साल स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला कैलेंडर शूट कराती है। लग तो वही रही है ना? तो फिर मैं जाती हूँ और झटपट फटाफट अपना जसप्रीत उर्फ जैज उर्फ मिस लुधियाना वाला अपना इंटरव्यू देके आती हूँ। हाँ? अरे अरे अरे, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसे मत जा, अब अच्छा थोड़ा ना लगता है। अरे दीदी, अगर मैं अभी नहीं गई ना तो मेरा कभी कुछ नहीं होगा। हाँ मैं जाती हूँ। जसप्रीत मेरी बात सुन। गई। ओ हेलो भाई साहब। हाँ जी मैम। इधर आओ। ये क्या कर रहे थे तुम? अब क्या कर रहा था मैम मैं क्या कर रहा था? चलो फोन निकालो। कौन सा फोन मैम? कौन सा फोन? देखो मेरा नाम है जसप्रीत उर्फ जैज फ्रॉम लुधियाना। तो मेरे साथ ना ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम एक फोन चुरा के पूरा बंगला बना लोगे, लेकिन किसी बेचारे का घर बर्बाद हो जाएगा? ये क्या? पता नहीं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। जसप्रीत सुन मेरी बात। चलो फोन निकालो। अरे अरे मैम निकालो मैम कौन सा फोन मैम? ये देखो दुनिया वालों, ये चोर कहीं का। घर तो नहीं, but definitely my work would have suffered. मेरे सारे डिजाइन्स इसमें हैं। Thank you, darling. मेंशन नॉट है जी मैम। अगर ये फोन चोरी हो जाता तो I would have lost a lot of business. And you, Mr. Waiter, manager. Yes, I ma'am. want this guy arrested. Take him away. Just go. चलो यहाँ से। Sorry sir, चलो। sorry sir. हाँ? Sir, चलो। Thank you, darling. मैडम जी मैडम जी मैडम जी। जसप्रीत मैडम जी, मी माई सेल्फ जसप्रीत उर्फ जैज फ्रॉम लुधियाना। वो क्या है ना मैडम जी, मेरी ना हमेशा से एक तमन्ना रही है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। मैडम जी प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आशा, कल मेरे स्टूडियो आ जाना। बाय। कल मेरे स्टूडियो आ जाना? दीदी सुना, कल मेरे स्टूडियो आ जाना। और तुसी देखो, मैं बनूंगी सुपर मॉडल और तुम होगी सुपर मॉडल की बड़ी बहन। हाय रब्बा, मैं क्या करूं इस लड़की का? चल चुपचाप चल। सॉरी बहन जी, सॉरी। व्हाट द हेल? गो। You have to make this dress. Please. Yeah. I'll check. What the hell is this, huh? Next week fashion. Wait. I'm not talking to you. Next week fashion week, na? What is this? What are you doing? Huh? So, मैडम जी, मैडम जी, let me call you back.
हाँ, you. Listen, just take this girl and tell her what to do. And 10 minutes में trial है. We need to respect our deadlines. Do you get that? Yeah, just go. Yeah, I've. मैडम जी, चल फिर ट्रायल कर लेते थोड़ा। आप भी मॉडल हो? क्या? आप ही मॉडल हो? तू जानती है मैं कौन हूँ? जसप्रीत, लुधियाना दी ब्यूटी क्वीन। सुना नहीं क्या बोला था मैडम जी ने? सॉरी यार, व्हाटएवर। चल कम। Wear this, okay? बर्थडे डिजाइनरों के भी साइज का पता नहीं लगा पाई, छोटा स्विम सूट दे दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही एडजस्टिंग, मैनेज कर लूंगी। वैसे भी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो चलो, सनिका मैम ने बुलाया है। आते आते तुमने आना बेमौसम की कुछ बारिशें यहाँ आधे आधे भीगे दोनों फिर अपनी कुछ ख्वाहिशें रहा, ऐसा मेरा दिल कभी न था। हैरान बेवजह सौगात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं। Send this new chick to my cabin. मैडम, What the hell was that? ओ वो बाहर। अरे वो तो मेरी लुधियाना वाली वर्ल्ड फेमस कैटवॉक थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर मॉडलिंग के लिए नहीं बुलाया है। मैडम जी, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मेरी बस एक ही तमन्ना है, मुझे ना आपके कैलेंडर में एक बार काम करना है। प्लीज एक चांस दे दीजिए। मैं मुंबई सिर्फ इसीलिए आई हूँ। और आपको पता है क्या, वो तो आपके स्विम सूट में दिक्कत थी जी, छोटा पड़ गया, वरना फिटिंग के कपड़ों में ना मैं एकदम पटाखा लगती हूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम्हारे घर में आईना है? I mean, just look at yourself. हमारे shoulders देखो, look at your thunder thighs and look at that waist. And देखो, मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, और अगर मैं तुम्हारे फ्लॉज निकालना शुरू करूंगी ना तो सुबह हो जाएगी। तो stop wasting my time. Get out. And हाँ,
That intern offer is still on only because you found my phone. Get it? You're not cut for modeling. Out. मैडम जी, मेरा तो हर एक कट ही मॉडलिंग के लिए बना है, आप समझ नहीं रहे हो। प्लीज एक चांस। Get out. मैडम आउट। कहाँ कहाँ से चली आती हैं पता नहीं मॉडल बनने के लिए। तुम ही हो ना वो जो मेरी पोजीशन छीनना चाहती थी? यू ब्लडी इंटर्न। चलो मुझे सैंडल पहनाओ। ये देख लो जी, दीदी मैं आपको बता रही हूँ, इन लोग की आंखें नहीं है, टिच बटन है, टिच बटन। मैनू मोटी कहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इस एंगल से मोटी हूँ जी मैं। जलेबी, गुलाब जामुन, करीना, पटाखा, ये सारे तो लुधियाना में जी मेरे निकनेम थे। सारे लड़कों की ना दिल की धड़कन थी मैं। और यहाँ देख लो, यहाँ तो लोगों की कोई चॉइस नहीं है जी। छी। अरे बच्चा, यहाँ पे पतले होना और स्विम सूट के लिए पतले होना, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन चिंता ना कर, कुछ ही महीनों की एक्सरसाइज और डाइट से तुझे बहुत जल्दी पतले हो जाना है। ये क्या बोल रहे हो जी? मेरे पास कोई टाइम शाइम नहीं है दीदी। वो अगले महीने ही ना कैलेंडर वाला शूट है जी। और देखो अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, कि जसप्रीत बनेगी तो स्विम सूट मॉडल। हाँ जी। अरे पर इतनी जल्दी तेरी बॉडी इतना सब कुछ कैसे सहेगी? पिंकी दी जल्दी आओ। पिंकी दी जल्दी आओ, ये देखो, जल्दी देखो, देखो ना, जल्दी आओ। ये क्या होया? जल्दी आओ। 4 दिन में स्लिम थे ट्रिम। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था ना कि हो सकता है, और आप ऐवे ही बोले जा रहे हो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो तो जरा। बेटा ये प्लास्टिक सर्जरी है, लाइपोसक्शन, वेट कम करने के लिए ऑपरेशन सर्जरी। देख, थोड़ा वक्त दे खुद को, और कुछ महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाना है। मुझे तो पूरा भरोसा है तुझ पर। तू कुछ ही महीनों में ना अपना सारा वेट कम कर लेगी। ओ जी, तुसी ठीक हो ना? अपने काम से काम रखा करो मिस बहन जी। चॉकलेट केक खा लिया था, उसे बाहर निकाल रही थी। की? ऐसा कौन करता है? आयु रब्बा, ये मॉडलें भी ना अपने आप को पतला रखने के लिए क्या कुछ नहीं करती है। छी। अरे you won't believe that brand was after my life. Finally contract sign किया उनके साथ। अब ad, films, magazine covers, foreign trips सब lined up है। कितना टाइम स्पेंड किया होगा उस क्लाइंट के साथ, तभी तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैं भी ना पता नहीं कहाँ सही गलत के चक्कर में पड़ गई। मुझे तो बस कुछ भी करके फेमस बनना है। Yeah, this is fine, but I think just the slit. No. You have to make it longer. The slit has to go till here. Okay? What? What's this? Lose weight, okay?
Yeah. And हाँ Jazz, वो this chick has put on too much weight. We need to find a backup and do that quick. मैडम जी Yes. वो ना मैंने भी ना थोड़ा Hurry up. What? वेट लूज करना स्टार्ट किया, तो मैं भी ऑडिशन दे दूं? Really? How nice. तुम्हारा 1 इंच भी कम नहीं हुआ है और कोई उम्मीद भी नहीं है. Don't waste my time. That's so. चार दिन में स्लिम थे ट्रिम। थैंक यू जी। हे नाइस हिप्स। क्या बोला तू? मुझे भी ऐसे हिप्स चाहिए। अयो रब्बा, इतना निक्का सा बच्चा, इतनी गंदी बातें। देख रहे हो भाई साहब, वाहिगुरु जी आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। और इनके माँ बाप को देख लीजिए, उन्हें तो इनकी कुछ पड़ी ही नहीं है। एक चपेट मारूंगी बदतमीज कहीं का। चले बच्चा। हाँ हाँ तो बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? डॉक्टर साहब, ऐसे तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ना थोड़ा सा वजन कम करना है जी। मेरे हिसाब से ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन वो क्या है ना, ये बहुत बड़ा कैलेंडर शूट है और कैलेंडर शूट के हिसाब से मैं थोड़ी सी फैली हुई हूँ। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ जादू कर दीजिए और मुझे 1 महीने में पतला कर दीजिए प्लीज। 1 मिनट, ये देखो, ये सर्जरी से पहले का फोटो है और ये सर्जरी के बाद का। वाह जी वाह। एक परफेक्ट बॉडी पाने के बाद अंदर से एक ईगो बूस्ट मिलता है। यू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू अ सुपर मॉडल। लेकिन डॉक्टर जी आप ये तो बताइए कि सुपर मॉडल बॉडी पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? फिलहाल आपको मिरर के सामने खड़ा होना होगा। अपने कपड़े उतार लीजिए। जी आपकी बॉडी का ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे उसके फ्लॉज को देखना होगा ना। रिलैक्स। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां तुम्हारी बॉडी को टोन अप करना है वहां पर मैं इस मार्कर से मार्क करूंगा। हाथ ऊपर कर लो ऐसे। वेरी गुड। यहां से टोन अप करना होगा। वो क्या है ना जी कि मुझको सिर्फ बैक से और कमर से वेट कम करना है। उससे क्या फायदा होगा? परफेक्ट बॉडी चाहिए तो हर जगह से पतला होना होगा। सुपर मॉडल बनना है ना। मैडम जी मेरा तो हर एक कट ही मॉडलिंग के लिए बना है, आप समझ नहीं रहे हो। प्लीज एक चांस। Get out. मैडम आउट। किस एंगल से मोटी हूँ जी मैं? जलेबी, गुलाब जामुन, करीना, पटाखा, ये सारे तो लुधियाना में जी मेरे निकनेम थे। मेरे हिसाब से ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और कुछ नहीं देखो, मैं बनूंगी सुपर मॉडल और तुम होगी सुपर मॉडल की बड़ी बहन। मैंने जहां पे भी मार्क किए हैं उस पूरे एरिया का लाइपोसक्शन करवाना होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है लेकिन इसके बहुत से फायदे हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब जी कितना खर्चा होगा? तकरीबन 5 लाख।
हाय रब्बा, इतना सब कुछ मिला के भी मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। बाकी का पैसा कहाँ से? पिंकी दी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे? नहीं जसप्रीत, अरे तुझे तो मालूम है ना, एक छोटे से क्लर्क की नौकरी करती हूँ मैं। अरे रब जाने, अगर ये क्वार्टर नहीं मिला होता ना, तो मुंबई जैसे बड़े शहर में पता नहीं कैसे रह रही होती मैं। देख मेरी बात सुन, ये ऐसे वेट शेट कम करना ना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। और फिर एक्सरसाइज और डाइट से भी तो वेट कम होता है ना। समझने की कोशिश कर। दी, मैंने ना कुछ नहीं समझना है। मुझे बस फेमस बनना है। आपको पता है वो जो कैलेंडर शूट होना है ना, वो बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। और मैडम जी ने तो ऑडिशन भी शुरू कर दिए हैं। मैं कुछ नहीं जानती दी, मुझे उसमें किसी भी हालत में सिलेक्ट होना है, मतलब होना है। पर जसप्रीत, थोड़ा तो ठंडे दिमाग से सोच। बचपन से ना मेरा बस एक ही सपना था, मॉडल बनने का। काश मेरे पास थोड़े पैसे और होते तो आज मेरा सपना पूरा हो जाता। मेरे पास ना बस 6 महीने हैं। अगर इन 6 महीनों में मैं कुछ ना बनी ना, तो मम्मी और डैडी जी ने मेरी शादी करा देनी है। ओ, ये तो चुड़ैल मौली दी रिंग है, लेकिन मेरे पर्स में कैसे आई? कल जाके ना उसके मुंह पे मारूंगी। चुड़ैल का कुछ नहीं रखना मुझे अपने पास। देखो तो आज सुपर मॉडल हमारे जैसा ड्रेस पहन के आई है। फोन जसप्रीत, छड़ इन लोगों को, मौली को ढूंढ और उसे अंगूठी दे। लेकिन ये है कहाँ? तुम्हें कुशन की क्या जरूरत है ना तुम्हारे मोटे मोटे सॉफ्ट बम। चलो मुझे सैंडल पहनाओ। मैंने सोचा था कि ये अंगूठी उसे वापस कर दूंगी, लेकिन ये चुड़ैल उसके लायक ही नहीं है। कंजर, मेरा मजाक उड़ाती है। अब तो देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाऊंगी, तो जिंदगी भर याद रखेगी। ये लो 45,000 रुपए, इसके इतने ही मिलेंगे। आप ये एडवांस समझ के रख लीजिए, और बाकी के सारे पैसों का इंतजाम मैं जल्दी कर दूंगी। तब तक आप मुझे मेरी सर्जरी की डेट दे दीजिए ना। मैं तुम्हारी कंडीशन और तुम्हारे एक्साइटमेंट दोनों के बारे में समझ रहा हूं, बट आई एम सॉरी, यहां के भी कुछ रूल्स हैं। पूरी पेमेंट जमा किए हुए बगैर मैं तुम्हें सर्जरी की डेट नहीं बता पाऊंगा। सॉरी उस दिन आपके एब्स को गोल बोलने के लिए। हाँ, हंसी तो फंसी, हो गया ना प्यार। चलो अभी जल्दी मुझे किस करो। किस? मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी? तभी तो पता चलेगा ना कि आपने मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया कि नहीं। अरे आप तो सीरियस हो गई। चिल। अच्छा बताओ आपका नाम क्या है? जसप्रीत। और तुम्हारा? आरव। आरव, तुम ना बिल्कुल सैड मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक ही तो है। अच्छा, आपको व्हीलचेयर देख के बुरा लग रहा है?
वो तो सबको लगता है, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, अगर हम लोग रेस करेंगे तो कौन फर्स्ट आएगा, आप या मैं? ऑफ कोर्स मैं। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ ही, पर आप स्मार्ट नहीं लगते, आप तो सैड लग रहे हो। हाँ, थोड़ी सी सैड हूँ। तो फिर आप ही बता दीजिए आरव जी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तरह हमेशा हंसना चाहिए। आरव बेटा, चलो इवनिंग नैप का टाइम हो गया है, लेट्स गो। आई होप आरव ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया है, ये कभी कभी थोड़ी ज्यादा शैतानी कर लेता है। बाय बाय। तुम अभी तक यहाँ पे हो? चाहो, मैम इज वेटिंग फॉर यू यार। यार मेरी रिंग नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ, यहीं रखी थी। अब मैं इसको भी सबक सिखाऊंगी। अरे यार यहीं कहीं होगी। यार देख, अब ये सब तू बाद में ढूंढ लेना, अब मैम वेट करिए। चल 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 चल। ओके लेट्स गो। हेलो जी। हेलो। आरव कैसा है? ठीक ही है, आइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक गल पूछूं? हाँ। आरव को हुआ क्या है? उसकी हिप बोन नहीं, उसकी डेस्टिनी फ्रैक्चर हो गई है। उस दिन मैं उसे स्कूल ले जा रहा था बाइक पर, और सडनली एक कार के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया एंड ही ब्रोक हिज हिप बोन। जाहिर सी बात है मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आरव बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। मसल लॉस इन दी हिप एरिया, हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा है एंड अ लॉट ऑफ पेन। उसकी एक ही ड्रीम है, स्कूल की फुटबॉल टीम में उसे सेलेक्ट होना है एट एनी कॉस्ट। बस उसकी यही एक ड्रीम है जो उस पेन से लड़ने की ताकत दे रही है। कोई और होता ना, कब का हार मान चुका होता। सपने भी ना इंसान से क्या कुछ नहीं करवा जाते। Hey you.
मेरी सैंडल कहाँ है? मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, our swimwear calendar हेलो। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी उतने बार बार मुझसे हॉस्पिटल मिलने आती हो ना, तो लगता है आपको प्यार हो गया है। The swimwear is amazing. So see you next week at the launch. हाँ, किसी को तुमसे कैसे प्यार नहीं होगा? तुम हो इतने प्यारे। और वैसे ना, मेरे हॉस्पिटल आने की एक और वजह, मेरा ना ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन? किस चीज का? आप तो एकदम फिट लगते हो। फिट तो मैं हूँ, लेकिन तुझे पता है, मेरा ना एक कैलेंडर शूट होने वाला है और उसके लिए ना मुझे बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम दिखना है जी। हे भगवान, कहाँ सबको बड़े बड़े हिप्स चाहिए और कहाँ आप इन्हें छोटे करा रहे हो। पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। तुझे एक बात बताऊं, अगर मेरा इस कैलेंडर शूट में सिलेक्शन हो गया ना, तो सारी दुनिया मेरे पीछे भागेगी, समझा? सिलेक्शन? मेरा भी सिलेक्शन होने वाला है स्कूल फुटबॉल टीम में। उस दिन में मेरा भी ऑपरेशन हो जाएगा, फिर मैं खेलने लगूंगा। हाई फाई। और हम दोनों के सपने जरूर पूरे होंगे जी। मैम, मुझे लगता है मेरे पैसे चोरी हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे भी पैसे चोरी हो गए। What? मैम, मेरी भी रिंग नहीं मिल रही है। मैम मेरा भी फोन खो गया है। What's happening, girls? सारिका, मुझे लगता है चोर हम में से ही कोई है। What? पर हम में से कौन चोरी कर सकता है? और कौन? आई एम श्योर तुम ही होगी। मैंने तुम्हें कई बार नोटिस किया है, यहाँ वहाँ छुप के घूमती रहती हो। करती क्या हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम एक फोन चुरा के पूरा बंगला बना लोगे, लेकिन किसी बेचारे का घर बर्बाद हो जाएगा? मॉली रिलैक्स, मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकती है। ओके देन, तो फिर स्टूडियो लॉक करके सबके बैग्स चेक करवा लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। मैम प्लीज, मैम प्लीज। ओके। जसप्रीत, here. ये किसका है? Isn't this your phone, Reva? यस मैम। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैम, I swear I have no idea about this. Oh, shut up! तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी नीच हरकत करते हुए? तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे, you could have asked me. मुझे नहीं पता। Get out. मुझे अपने स्टूडियो में चोर नहीं चाहिए। Get out. Take your bag and leave. डिस्गस्टिंग यू आर। डॉक्टर बस 10 मिनट में आ रहे हैं। सर मेरी बात एक बार सुन लीजिए सर, प्लीज सर। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज हेल्प मी सर। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, वो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर नहीं बैठ सकता। सर प्लीज सर,
सर प्लीज सर। ये आरव क्या हो गया? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं इतनी जल्दी 5 लाख का इंतजाम कैसे करूंगा सर? मुझसे जितना हो सका मैंने इंतजाम किया सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। सर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस सर, प्लीज। देखिए, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सर मेरे बच्चे का सपना टूट जाएगा सर, प्लीज प्लीज कंसिडर दिस सर। आई कांट हेल्प यू। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का है, उसके सामने पूरी जिंदगी है। सर आप उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपाहिज की जिंदगी जीने से बड़ा कोई It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. So here's to someday. I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really तुम मॉली को यहाँ लेकर क्यों आई हो? कि मैनू आप सबसे एक गल करनी है। मेरा नाम जसप्रीत उर्फ जैज, लुधियाना से। जी मेरा एक बहुत छोटा सा सपना था, मॉडल बनने का। मॉडल नहीं, सुपर मॉडल बनने का। लेकिन आप सबने मिलकर मेरे सपनों को मुझसे बहुत दूर कर दिया। मोटी, गंदी, कबार, ये सब बोल बोल के ना आपने मेरा सपना ही तोड़ दिया। फिर मेरी मुलाकात आरव से हुई और तब मुझे अक्ल आई कि आप लोग हैं कौन। आप लोग कोई भी नहीं है जो मुझे मेरे शरीर के बारे में बताएंगे कि मैं खराब हूं। लेकिन जब तक अक्ल आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्लिम और ट्रिम बनने के चक्कर में मैंने सोच लिया कि मैं जाके सर्जरी करवा लूंगी जी, क्योंकि आपको पतली लड़की चाहिए थी। अब सोच तो लिया, लेकिन पैसे कहां से आते? तो जी मैंने ये तय किया कि मैं छोटी मोटी चोरियां शुरू करूंगी। आपका फोन, आपका रिंग, सब मैंने चुराया। जहां तक की बात रही आप सबके पैसों की, तो जी मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत काम करूंगी और आप सबका पैसा लौटा दूंगी। क्योंकि जो आपका सामान चुरा के पैसा आया था वो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आरव की सर्जरी के लिए दे दिया। शायद वो चल पाएगा, पर जी कमाल की बात तो ये है, जो लोग मेरे शरीर का मजाक उड़ाते थे उनके पैसों से आज किसी और के शरीर का इलाज होगा। भाई गुरु जी, क्या कमाल करते हैं आप।
जिसके ख्याल में, जिसको सोचने में एक उम्र गुजरी, उसके मिल जाने के बाद जुदा होना, हैरत होती है खुद कुछ जीता हुआ देखकर। जिंदगी से कोई दुश्मनी नहीं मेरी, बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं।